1962 के भारत चीन युद्ध में लेह लद्दाख पोस्ट पर लड़ते लड़ते शहीद हुए 114 शहीदों का अस्थि कलश यात्रा बिहार के छपरा से 13 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है, जो मंगलवार को सुपौल होते हुए गम्हरिया सीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इस बाबत अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा मधेपुरा इकाई कार्यकारिणी एवं तैयारी समिति की बैठक होटल मधेपुरा में महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति यादव ने कहा कि शहीदों के सम्मान में जो कलश यात्रा मधेपुरा पहुंच रही है, इस बाबत हम लोग पूरे जोश व उत्साह में कलश यात्रा का आदर व सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कलश यात्रा पूरे देश का भ्रमण करते हुए आगामी 18 नवंबर को दिल्ली में इसका समापन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर यादव ने कहा कि इस बाबत हम लोगों की तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि मधेपुरा के हजारों आम व खास लोग कलश यात्रा का स्वागत करने को आतुर हैं। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजेश रतन मुन्ना ने कहा कि पूरे देश की नज़र मधेपुरा के सामाजिक न्याय की धरती पर है, इसलिए हम लोग पूरी शक्ति के साथ शहीदों को सम्मान करते हुए देश को मजबूत संदेश देंगे कि भारत सरकार भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन का घोषणा करे। महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने कहा कि मधेपुरा शहीदों के सम्मान में आ रहे कलश यात्रा को सम्मान देने के लिए आकुल व्याकुल है। इस बाबत लगभग 10 आयोजन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें दर्जनों सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारी दी गई है। आगे इस संबंध में महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही कि मंगलवार यानी 22 अप्रैल को अस्थि कलश यात्रा लगभग दिन के 11 बजे गम्हरिया भागवत चौक पहुंचेगी, जहां पूरे जिले के आम व खास नागरिक की ओर से कलश का सम्मान किया जाएगा। पुनः यात्रा रानी पोखर चौक, आदर्श कॉलेज, घैलाड, ररियाही, लक्ष्मीनिया, रामनगर, भेलवा, गोढ़ियारी, दीवानी टोला, दुर्गा स्थान, साहूगढ़ होते हुए मधेपुरा नगर परिषद अंतर्गत खेदन बाबा चौक, भूपेंद्र चौक, बीपी मंडल चौक, समरनालय होते हुए जगजीवन पथ, थाना चौक, सुभाष चौक, पुरानी कचहरी चौक, पूर्णिया गोला से बाएं होते हुए जयपालपट्टी चौक, कर्पूरी चौक, स्टेशन चौक, मठाई होते हुए सबेला स्थित सहरसा सीमा में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया कि अस्थि कलश यात्रा में शामिल अतिथिगण जगह जगह पर भूपेंद्र बाबू, वीपी मंडल साहब, सुभाष चंद्र बोस, शहीद सदानंद एवं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस आयोजन में लगभग सैकड़ों गाड़ियां का काफिला शामिल होगा। मौके पर मुख्य रूप से तैयारी समिति के कोषाध्यक्ष समाजसेवी रामकृष्ण यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रुदल यादव, अरुण कुमार, चंद्रकिशोर यादव, अरविंद यादव, पूर्व मुखिया प्रिंस गौतम, भूषण यादव, पैक्स अध्यक्ष पंकज यादव, पृथ्वीराज यदुवंशी समेत दर्जनों सदस्यगण शामिल हुए। कल एक्चुअली 1962 में जो चीन और इंडिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे का जो जवान मारे गए यादव थे वो 120 से, जिसमें 114 लोग मारे गए और 6 को परमवीर चक्र उन्हें मिला। तो वो उन 114 वीरों की अस्थि कलश या भारतीय या ये यादव अखिल भारतीय यादव महासभा की तरफ से ये अस्थि कलश हर शहरों में, हर स्टेट होते हुए बंगाल जाएगा, बिहार होते हुए बंगाल जाएगा, बंगाल होते हुए ये दिल्ली जाएगा। तो ये जिस जिस जिले से गुजर रहा है वहाँ के सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें सम्मान देते हुए अपने शहर से उन्हें उनको रिसीव करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो उसी कार्यक्रम को लेकर कल ये अस्थि कलश मधेपुरा आ रहा है और हम सभी लोग उसमें सम्मिलित होके मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि सभी लोग काफी से काफी संख्या में आए और इन्हें सफल बनाएं और उन्हें श्रद्धांजलि दें। प्रीति यादव, यादव महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। कलश यात्रा की तैयारी के लिए बिल्कुल आकुल व्याकुल है और हजारों की संख्या में लोग, कल कलश यात्रा पूरे बिहार छपरा से 13 अप्रैल से शुरू हुई थी। वो कल सुपौल होते हुए करीब 11 बजे दिन में भागवत चौक गम्हरिया प्रवेश करेगी। वहाँ हम लोग हजारों की संख्या में उन्हें रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे शहीदों का, अर्थी कलश का। उसके बाद फिर वहाँ से घैलाड होते हुए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं साहूगढ़ होते हुए, फिर खेदर बाबा चौक होते हुए, फिर कॉलेज चौक होते हुए, फिर भूपेंद्र बाबू के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग बीपी मंडल चौक जाएंगे, स्वनाम धन बीपी मंडल साहब के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया जाएगा। फिर कलेक्ट्रेट होते हुए जगजीवन पथ होते हुए हम लोग थाना चौक जाएंगे और थाना से फिर सुभाष चौक, सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पे माल्यार्पण किया जाएगा अतिथियों द्वारा। फिर उसके बाद आगे हम लोग सदानंद चौक, जो पुराना कचहरी चौक है, वहाँ जाएंगे। वहाँ शहीद सदानंद बाबू है जिनकी शहादत हुई थी, उन पर माल्यार्पण होगा। फिर आगे से हम लोग
पूर्णिया गोला चौक जाएंगे, पूर्णिया गोला से फिर बाएं मुड़कर जयपाल पट्टी चौक, जयपाल पट्टी चौक से हम लोग जाएंगे कर्पूरी चौक, कर्पूरी चौक वहाँ जो हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब है उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण होगा। फिर उसके बाद स्टेशन चौक मठाई होते हुए हम लोग उन्हें सहरसा के लिए विदा कर देंगे। और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरा हजार लोग इसके लिए आकुल व्याकुल और तैयार। क्या नाम हुआ? पृथ्वीराज यदुवंशी, सदस्य तैयारी समिति। देखिए, यह भारत और चीन की सीमा पर यांगला में 114 जवान शहीद हुए थे, जादव जाति से थे संयोगवश, और उसमें से उन लोगों को और 6 जवान बच गए थे उस बॉर्डर पर, उनको परमवीर चक्र से प्रदान किया गया और उनका अस्थि कलश वहां से चला है। 12 और 13 अप्रैल को छपरा में इसका शुभारंभ हुआ है ऑल इंडिया यादव महासभा के द्वारा, और प्रदेश के बिहार के सभी जिले होके गुजरते हुए सुपौल आएगा, वहाँ हम लोग रिसीव करेंगे। मधेपुरा के मुख्य बाजार होकर के मार्केट होते हुए उनको सहरसा सीमा तक हम लोग विदा कर देंगे। इसमें लाखों लोगों की आने की संभावना है। जहाँ तक हम लोग तैयारी किए हैं, सभी लोगों से आग्रह किए हैं आप इस कलश यात्रा का स्वागत करें, श्रद्धांजलि दें। यही मैं कहता हूँ आपसे, जो लोगों से मैं अपील करता हूँ, सभी लोग आके इस कलश यात्रा को सफल बनावें। डॉक्टर राजेश रतन मुन्ना, ऑल इंडिया यादव महासभा कार्यकारिणी सदस्य। देखिए, यादव महासभा के तैयारी के लिए 114 शहीद जो हुआ है उनको लेके बिहार से, छपरा से अर्थी उठा, अर्थी को लेके बिहार के तमाम जिला होते हुए ये सब जगह बंगाल होते हुए दिल्ली जाएगी। पहले तो हम लोग कल 22 तारीख को ये सुपौल होते हुए मधेपुरा के सुपौल से हम लोग इनका स्वागत करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। अर्थी कलश को लेके मधेपुरा के बॉर्डर होते हुए मधेपुरा जिला के बायन मार्केट हुए सहरसा के बॉर्डर तक इनको छोड़ेंगे। इसके लिए हम तो मधेपुरा जिला वासियों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग इस अर्थी कलश को माल्यार्पण करके इनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इन्हीं के लिए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक यह मधेपुरा को कि इतिहास गवाह रहे कि मधेपुरा होके चली है जो अर्थी कलश। इसकी तैयारी के लिए हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, यादव महासभा के कोषाध्यक्ष मधेपुरा। महासभा की तैयारी जो है जिला में हम लोग आज लगभग 10 दिन से बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो भारत और चीन के बॉर्डर पर जो लड़ाई हुआ था उसमें से 114 शहीद हो गए थे, 6 बच गए थे। वही कलश, अस्थि कलश लेकर के जो है 12-13 अप्रैल को छपरा में हुआ था, और वो पूरे जिला होते हुए कल सौभाग्य से सुपौल से के बॉर्डर से हम लोग जो है उनको रिसीव करेंगे और मधेपुरा कल जो है यहाँ पे कॉलेज चौक पर माल्यार्पण करेंगे, और उनके बाद जो है फिर यहाँ से विदा करके सहरसा चले जाएंगे। उनका तैयारी हम लोग कल हजारों, इसमें जो भी जिला के तमाम साथी है, तमाम हमारे गार्जियन प्रीति बाबू हैं, हमारे अरविंद बाबू जिला अध्यक्ष महोदय हैं, और उनके बाद सचिव महोदय हमारे यदुवंशी भाई हैं, और डॉक्टर राजेश रतन मुन्ना भैया जो है बहुत अच्छे बात बोले हैं। अरविंद बाबू मुखिया जी हैं, हमारे पंकज भैया है, अरुण बाबू है, सब है। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय अरविंद बाबू मुखिया सौगर हैं, जो कि काफी शुरू से ही इसमें दिलचस्प ले रहे हैं, और इनका सोच है कि ये सभा जो है मतलब दिल्ली में जब अंतिम होगा तो पूरा जिला के टीम जो भी है सब हम लोग दिल्ली में भी हम लोग भाग लेंगे, क्योंकि ये हक और हक की लड़ाई की बात है। ये आरक्षण हम लोग जितना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होना चाहिए, उसी सिद्धांत पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस बार। मेरा नाम इंदु भूषण कुमार है, बालम डडिया के पूर्व पैक्स अध्यक्ष हूँ। कल
दिनांक 22/4/25 को दिन मंगलवार दिन के 10:30 बजे सुपौल जिला के और मधेपुरा जिला के सीमा स्थल से हम अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष के होने के नाते जिला कमेटी और प्रदेश से के उपाध्यक्षा जो संयोजक के रूप में कीर्ति गौतम मैडम हैं और इस जिला के सभी लोग मिलके हम लोग गम्हरिया में भागवत चौक से उनको रिसीव करेंगे और गम्हरिया चौक होते हुए तराबा चौक होते हुए उसके बाद फुलकाहा चौक होते हुए दिवसपुर कॉलेज चौक होते हुए और गहलार चौक होते हुए लक्ष्मीनिया चौक होते हुए और क्या कहते हैं बेलवा चौक और कोढ़ियारी चौक सौगढ़ और देवस्थान दुर्गा देवस्थान सौगढ़ और खेदन चौक मधेपुरा में आकर के मधेपुरा सदर में वह हमारा कलश रथ प्रवेश करेगी और यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ के नागरिकों के द्वारा उनका अभिनंदन उस कलश का और हम लोग सभी आदमी मिल के पुष्पांजलि करेंगे, माला अर्पण करेंगे और हम लोग इस शहर के मुख्य मार्ग होते हुए कॉलेज चौक को प्रबंध बाबू के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण होगा। बीपी मंडल चौक पर बीपी मंडल जी के का माल्यार्पण होगा और वहां से पुनः सुभाष चौक हमारा कलश यात्रा रथ सुभाष चौक पाएंगे, यहाँ भी माल्यार्पण होगा, पुष्पांजलि होगी। उसके बाद पूर्णिया चौक होते हुए और क्या कहते हैं हम लोग और बीच में यहाँ सदानंद जो शहीद हुए थे आज़ादी के टाइम में वहाँ माल्यार्पण होगा, वहाँ हमारा वह कलश शहीदों का आएगा। उसके बाद पूर्णिया चौक होते हुए जफरपट्टी चौक होते हुए कर्पूरी चौक होते हुए मठाही प्रस्थान करेगी, जिसमें हजारों का इस शहीद देश के जो हुए थे 19 नवंबर को दिवाली का दिन था। हमारा चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। 114 यादव सैनिक शहीद हुए थे। उनका आरती कलश के लिए मधेपुरा के हर नागरिक सम्मानित करने के लिए उसे पूजने के लिए उनके लिए सभी कल तत्पर हैं। हजारों गाड़ी मोटरसाइकिल रहेगी, 4 चक्का रहेगी और जगह जगह पर माला फूल से लेकर उन्हें सम्मानित किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा जिला अध्यक्ष। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।